आपका मुझे इनवाइट करने के लिए इतनी गर्मजोशी से, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवतार सर, मेरा ऑडियो वीडियो और मेरा बैठने का तरीका जो बिल्कुल फिट है सर। सर आपका ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा जैसे आप पहले फ्रंट पे आए थे, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा। तो तो जे लीजिए सर, ये देखिए आप। थैंक यू सर, अभी आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आई है सर, बहुत स्मार्ट लग रहे सर। आइए बिल्कुल, थैंक यू सर। आपका नज़रिया है, वो आपका नज़रिया है जिससे मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ आपको। थैंक यू साथियों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रॉकी ग्रेनाटास। और मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह जम्मू से। और सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा परमपिता परमात्मा का, गॉड का, वाहिगुरु का, अल्लाह का, जिनकी रहमो करम से, जिनकी कृपा के सदका आज फिर आपके सामने बैठे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उस भगवान की कृपा से फिर से इकट्ठे बैठकर एक परिवार, फतेह परिवार, हम बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं। रेनेटस फैमिली में आकर एक दूसरे से कुछ अच्छा जानने की, कुछ अच्छा सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक्स उस परमपिता परमात्मा का, जिनकी कृपा से आज फिर आपके रूबरू हुआ। उसके बाद थैंक यू करना चाहूँगा अपनी माता का, अपने पिताजी का, जो मेरे पिताजी अभी नहीं है मेरे साथ। उनका थैंक यू करना चाहूँगा, उनके उठाए हुए कदम, उनका दिया हुआ साथ और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज फिर आपके सामने बैठा हूँ। थैंक यू करना चाहूँगा अपने परिवार का, अपनी वाइफ का, बच्चों का, भाई का, सभी का, सिस्टर्स का। और साथियों, सभी का थैंक यू करने के बाद एक थैंक यू करना चाहूँगा हमारी, मेरी डायरेक्ट स्पॉन्सर, जिनकी वजह से मुझे रेनेटस वेलनेस की ये खूबसूरत दुनिया दिखाई दी। और कोई नहीं, आप सभी के मेंटोर लीडर हैं सरदार हरपाल सिंह जी कादियाँ गुरदासपुर से, जिन्होंने मुझे दिखाया कि तेरी दुनिया के बाहर एक दुनिया और भी है, जिस दुनिया को देखेगा और चौंकना रह जाएगा। मेरी आंखें खुल गई जब मैंने देखा कि इतना प्यार, इतना सत्कार एक बंदे को दिया जा रहा है, जिसको कभी अपने काम में इतना सत्कार प्यार ना मिला हो, उसको मिले, और उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो थैंक यू हरपाल सर, आपको सैल्यूट है मेरी तरफ से। और उसके बाद सभी साथी जिन्होंने मुझे प्यार किया, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी सोचा, जिन्होंने मेरे लिए अपने दिल में कोई अच्छी बुरी भावना जो भी लेके, जिन्होंने मेरे बारे में सोचा, मुझे कुदरत के सामने प्रमोट किया, सभी का थैंक यू। और स्पेशली थैंक यू सरदार जगजीत सिंह जी पंडोरी गोला, हम सभी के बिजनेस गुरु। और पंडोरी गोला की धरती से जगजीत सर, जगजीत सिंह जी रंधावा भी जानते हैं कोई, उनका स्पेशली थैंक यू। उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझको चलाया, और आज मैं आपके सामने हूँ। दो साथी, दो मेरी अपलाइन, दो मेरे गुरु, बिजनेस गुरु मेरे दोनों, सरदार हरपाल सिंह और सरदार जगजीत सिंह जी पंडोरी गोला, जिन्होंने एक बिजनेस में मुझे बात करें तो माता पिता का फ़र्ज निभाया। मेरा सरदार हरपाल सिंह जी मेरी माता के बिजनेस में, अगर कहूँ को बिजनेस में, एक कहते हैं कि जो जन्म देता वो माता होती है, और इस बिजनेस में मुझे जन्म दिया सरदार हरपाल सिंह ने। और जो संभालता है, परवरिश करता है, वो पिता होता है। और यहाँ पर हरपाल सिंह जी के साथ साथ मुझे संभाल रहे हैं सरदार जगजीत सिंह जी। तो दोनों साथ मेरे गुरुओं को बहुत बहुत नमन, मेरे बिजनेस गुरुओं को, क्योंकि आध्यात्मिक तौर पर, हमारे रूहानी तौर पर, और इस दुनिया में मेरे जो गुरु हैं हम सभी के, श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनका वो गुरु है ही है, पर बिजनेस तौर पर भी हमारे गुरु होते हैं, तो वो हरपाल सिंह जी और जगजीत सिंह जी। और उसके बाद बात करें अपने आज के टॉपिक की, उससे पहले भी एक थैंक यू करना चाहूँगा मेरे सभी साथियों का, मेरे भाइयों का, मेरी छोटी बड़ी मेरी बहनों का, मेरे बच्चियों का। और नाम किस किस का लूँ मैं, सरदार कंवलजीत सिंह जी जम्मू से, सरदार सुरेंद्र सिंह जी एग्जीक्यूटिव, श्री विजय कुमार जी, श्री दीपक कुमार जी, ये मेरे भाई हैं जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी। और बहनें भी बहुत जो आगे मुझे लेके जा रही हैं, रिंशी जी पठानकोट से हैं,
हमारी रजनी सिस्टर हैं, उसके बाद हमारी सिस्टर मीनाक्षी जी हैं, ममता जी हैं, उषा चौधरी जी हैं, और ये सभी, और बच्चे हमारे जैसे तमन्ना जी, कीर्ति जी, हरलीन कौर जो कि कमलजीत सिंह जी की बेटी हैं, और ऐसे ही सभी। मैं जिन भाइयों का, जिन बहनों का, जिन बच्चों का मैं नाम नहीं ले पाया, उनसे मैं सॉरी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप मेरे दिल में हो, ज़ुबान पर आ जाते हो, पर आप सभी का नाम लेने से अच्छा है कि मैं किसी को कुछ बता पाऊँ या सिखा पाऊँ। कहते हैं कि तिनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गणी ना हो। जिसके अंदर एक तिनका, जिसके अंदर एक बात कहा, एक शब्द बस गया, उसका जीवन बदल जाएगा इस रेनेडस वेलनेस में। और जिसका जीवन बदल जाए और उसकी कोई कहा नहीं जा सकता बात। और साथियों, उन साथियों का स्पेशली थैंक यू जिन्होंने मेरे लिए कल प्रमोशनल वीडियो बनाए। बहुत अच्छे, बहुत सच्चे लोगों ने मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बने। मेरे लिए मैं सभी साथियों को प्रमोशनल वीडियो बनाने को फिर से सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही बढ़ते रहिए और मुझे भी बढ़ाते रहिए, अपने साथियों को भी बढ़ाते रहिए और छाते रहिए दुनिया में। और साथियों, आज का टॉपिक मेरा है मेहनत और जीत। मेहनत और जीत कहने को तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जे मेहनत और जीत कहने को तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर साथियों दोनों चीज़ों का जो रिजल्ट है ना, बहुत ही सुखदायक होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। जब जीत मिलती है तो उसका क्या मज़ा रहता है, जो जीते हैं उनको पता है। जब मेहनत का फल मिलता है तब कितना सुख मिलता है, ये भी हमें पता है। और साथियों, जीतना भी हर कोई चाहता है। मैं कमेंट में जानना चाहूँगा कौन कौन साथी जीतना चाहता है। जीतना भी हर कोई चाहता है, और सच जानिए मेहनत भी हर कोई करना चाहता है। कोई ऐसा साथी नहीं है जो मेहनत ना करना चाहता हो और ना ही कोई जीतना चाहता हो। मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ। मैं जिस साथी से पूछता हूँ वो भी मेहनत करना चाहता है। अब दोनों चीज़ों का रिजल्ट भी सेम है, उनकी प्रोसेसिंग भी सेम है कि हम जीतना भी चाहते हैं और मेहनत भी करना चाहते हैं। फिर क्या कारण है हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते और उतनी जीत नहीं ले पाते? दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। मेहनत का असली अर्थ और असली नतीजा ही जीत है। अगर सच्ची मेहनत की जाए, अच्छी मेहनत की जाए, अपने आप को झोंक दिया जाए उस मेहनत की भट्टी में, तो जीत का फूल उगना बिल्कुल संभव है। अब कहाँ पर दिक्कत आ रही है, मेहनत करने में कहाँ चूक कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। देखिए, जो चीज़ दिल से की जाती है वही होती है। एक खिलाड़ी थे ओलंपियन, उन्होंने 500 किलो का वेट उठाया, और मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, 500 केजी वेट उठा लिया उन्होंने। वेट लिफ्टिंग करते थे। अब साइंस ये कहती है कि एक बंदा अपनी क्षमता से इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता 500 किलो तक। और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि 500 वेट एक ह्यूमन बॉडी को उठाना संभव नहीं है। और उस पर्सन ने कैसे 500 किलो वेट उठा दिए, ये कैसे संभव हुआ? उसे पूछा गया कि सर आपने 500 केजी वेट उठा दिया, जबकि मेडिकल साइंस, हमारा विज्ञान, ज्ञान सब कुछ एक साइड छोड़ दिया आपने, कि एक बंदा अपने बॉडी से इतना ज़्यादा 500 किलो वेट नहीं उठा सकता। सर आपने कैसे उठाया? तो उस पर्सन का जवाब सुनिए, चौंका देगा आपको। उस पर्सन ने सोचा नहीं, उसने बोला, उसने बताया सभी को कि मैंने जब 500 किलो वेट उठाया मेरे लिए संभव नहीं था, पर मैंने उस समय अपने दिमाग को पूरी तरह से डेबिट कर दिया, पूरी तरह से दिमाग को उस जगह ले गया। मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चे गाड़ी के टायर के नीचे आ चुके हैं और मैं उस गाड़ी को उठा रहा हूँ। वो सोच रहा था, उसने पूरी तरह वो भूल चुका था कि वो वेट उठा रहा है, वेट लिफ्टिंग में हिस्सा ले रहा है। वो अपने माइंड को वहाँ लेके गया जहाँ पर उसने सोचा कि उसके बच्चे शायद किसी गाड़ी के टायर के नीचे हैं और वो उस गाड़ी को उठा रहा है, बड़ी भरकम गाड़ी को, और वो 500 किलो वेट उठा गया। असंभव को संभव कर गया। जब आपके अंदर करने का जुनून हो जाए,
लास्ट कुछ भी ना हो, आंखों में खून हो जाए, तो आप कुछ भी कर जाओगे साथियों, कुछ भी कर जाओगे। बस जुनून पैदा करने की ज़रूरत है, हमें जुनून पैदा करने की ज़रूरत है। हमें मेहनत के साथ साथ वो जुनून हासिल करना है, तब जाकर हम बड़ा काम कर जाएंगे। वरना कह कहकर आप किसी से कुछ पत्ता भी नहीं हिलवा सकते। आप अपनी टीम को जितना मर्जी मोटिवेट करो, जितना मर्जी कुछ बताते रहो, पर वो नहीं करेगी जब तक उसके अंदर से वो दर्द नहीं जागेगा। कहते हैं जब जुर्म बढ़ता है तो क्रांति आती है, और क्रांति कब आती है? जब मतलब पूरी तरह से हम उस काम में अपने आप को झोंक देते हैं। तो साथियों, ये ज़रूरत है हमें अपने काम को अपना पैशन बनाने की, और साथ साथ में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, हमें कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना होगा। आप मेहनत के दौर में हम कभी कभी छोटी सी जीत मिलती है तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुकता से भर जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे किसी और को हम परेशान कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई लेवल निकल गया, 250 सीसी निकल गया, जिसका कभी 100 सीसी नहीं निकल गया, उसका 250 निकल गया, तो वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है। जब मान लीजिए किसी का 500 सीसी निकल गया तो वो ओवर एक्साइटेड हो गया। पहले तो वो कहता अपलाइन करेगी, जो करेगी अपलाइन साथ दे रही है, अपलाइन। और जब 500 सीसी निकल जाता है तो वो कहता है मैंने किया, टीम ने नहीं किया, वो मेरी मेहनत है। मतलब एक्साइटमेंट में वो अपने आप पर भरोसा करता, अपनी पीठ को थपथपाता है। अच्छी बात है, अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अच्छा है, पर इतना भी नहीं कि जाने अनजाने में हम किसी को परेशान कर दें। कभी हमारी स्टार पिन निकल गई, कभी हम सुपरस्टार बन गए, जैसे रैंक है, एग्जीक्यूटिव बन गए, उस समय में भी ओवर एक्साइटेड होकर टीम को जे कभी मत बोलिए कि जे मैंने अपने दम पर किया, किसी का किसी में कुछ सहयोग नहीं है। जे एक नेटवर्क मार्केटिंग करते होंगे आप अपने दम पर, अपने घर का काम, एक कनाल जमीन में आप खुद हल जोतते होंगे, आप अपनी शॉप पर बहुत बड़ा काम करते होंगे, खुद उठाते होंगे वजन, अपने घर का काम करते होंगे। मेरी सिस्टर घर में पोछा, झाड़ू पोछा खुद अपने दम पर लगाती होंगी। पर इन द नेटवर्क मार्केटिंग ऑन दिस बिजनेस आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने दम पर किया। ये टीम के साथ होता है, आपकी मेहनत होती है और टीम का साथ होता है, तभी जाकर हम बड़ी बड़ी बुलंदियों को हासिल करते हैं। कहते हैं एक तस्वीर टंगी थी कहीं दीवार पर, उस तस्वीर को देखकर लोग खुश हो रहे थे लोग उस तस्वीर को देखकर, और उस तस्वीर की इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, उस तस्वीर की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि उस तस्वीर के बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्द कह रहे थे। उस दीवार पर लगी हुई तस्वीर बहुत अच्छी जच रही है, उस पेंटिंग की तारीफ हो रही थी, पेंटिंग बनाने वाले की तारीफ हो रही थी, पर कोई बंदा ये नहीं देख पा रहा था पेंटिंग जिस पर टंगी हुई है वो छोटी सी मेख, वो छोटा सा कील, उसने उस पेंटिंग का वजन उठाया हुआ है। कभी कभी हम उसको नहीं देखते जो असल में मतलब पूरी तारीफ का हकदार है, और वो तारीफ हो रही है उस पेंटिंग की, पर उस मेख की कोई तारीफ नहीं कर रहा जो सालों से उस पेंटिंग का वजन उठाकर बैठी है। तो कहते हैं कि चुप रहना भी ज़्यादा ठीक नहीं, कभी कभी बोल के भी बताना पड़ता है। तो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा कि किसकी मेहनत है। और प्लेबैक सिंगर कौन है? मेरी बेटी हरलीन को लगातार कमेंट कर रही है, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, कमेंट कर रहे हो, मुझे एहसास करा रहे हो कि आप भी देख पा रहे हो। सभी साथी कमेंट कीजिए, मैं आपका भी नाम लूँगा, आपका भी नाम लूँगा। और साथियों, मेहनत करने से कभी भी कतराएं मत। ओवर एक्साइटमेंट में आपको दे रहा हूं कि कभी भी आप कोई छोटी जीत पर ओवर एक्साइट ना हो कि आप, क्योंकि जाने अनजाने में आप टीम का अपलाइन का जब दिल दुखा देते हो ना, उस समय फिर क्या होता है कि नेक्स्ट फिर लेवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी अपलाइन आपको अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, आपकी अपलाइन आपका अच्छा चाहती है, क्योंकि आपकी भलाई में ही आपकी अपलाइन की भलाई है। पर हम सोचते हैं कि ये अपना फायदा ले रहा है,
यार आप आगे बढ़ोगे, आपको भी फायदा होगा, अपनी अपलाइन को तो होगा, पर असल में आपकी अपलाइन आपको आगे बढ़ता देखना चाहती है। क्योंकि जब वो किसी मंच पर बड़े स्टेज पर खड़ा होगा तब आप वहां पर शुक्रिया तो अपनी अपलाइन का करोगे, उसका नाम तो लोगे। इसलिए आपकी अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं चाहती। और साथियों, जैसे कि आपको इंद्रपाल बराड़ सर ने भी उस दिन मीटिंग में बताया था, सरदार जगजीत सिंह ने भी आपसे वो प्लानिंग शेयर की है, मीटिंगों में भी की है, जूम पर भी की है। 32 सीसी के लिए आपको बताया गया था कि 32 सीसी आप हर मंगलवार को डालें। और संजोगवश आज भी मंगलवार है। आज कौन कौन साथी अपना 32 सीसी अपने ग्रुप में डाल रहा है, पर्सनल 32 सीसी, और उससे ज्यादा जितनी ज्यादा डाल दे वो सोने पे सुहागा है। सरदार जगजीत सिंह जी ने एक प्लानिंग बनाई है, एक रूपता, जिसको एक रूपता का नाम दिया गया है। वहां पर एक एसोसिएट, एक एग्जीक्यूटिव, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, एक रीजनल और एक एलीट भी अपना पर्सनल 32 सीसी मिनिमम वीक का निकालेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम टीम को मोटिवेट करने में रहते हैं, टीम को बढ़ाने में रहते हैं और खुद पर्सनल सेल नहीं निकाल पाते, इसलिए वो हमें भी अपडेट करेगा वो पर्सनल 32 सीसी। मैंने भी अपना पर्सनल 32 सीसी अभी मीटिंग के बाद ग्रुप में डालूंगा, आप सभी डालिए। और सरदार जगजीत सिंह ने जो प्लानिंग बनाई है, उन्होंने कहा है कि 40 प्रोडक्ट मतलब आपके वो 5 महीने 20 से 22 हफ्ते आपने क्या करना है। 40 प्रोडक्ट मतलब 20 हफ्ते मतलब 5 महीने आपने 2 प्रोडक्ट हर वीक अपने पर्सनल डालने हैं। चाहे वो आपकी आईडी अगर 640 सीसी पर नहीं है तो उसमें डालें, नहीं तो आप डेप्थ में किसी लीडर के आईडी में डालकर वहां पर शो करें कि ये मैंने डाला है। और हर लीडर के लिए ये एक हुक्म है अपलाइन का, हमें मानना होगा। हम अगर गुरु को मानेंगे तो गुरु की भी माननी पड़ेगी। अभी मैंने आपको कहा हमारे बिजनेस गुरु सरदार जगजीत सिंह जी हैं, सरदार हरपाल सिंह जी, उनके मैंने नाम लिए। विक्रम सर हमें मोटिवेट करते रहते हैं, सरदार विक्रम सिंह पंडोरी गोला, ये भी हमारे प्यारे भाई, बड़े भाई, हमारे बिजनेस गुरु ही आते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें 32 सीसी ग्रुप में डालना कोई बड़ी बात नहीं, हमारी पर्सनल सेल तो निकलती है। अगर जिसकी पर्सनल सेल नहीं निकलती वो भी आप खुद भी करें और टीम को भी सिखाएं। अगर आप 50,000 रुपया महीना लेना चाहते हैं, ये बताया है हमारी अपलाइन ने, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 50,000 रुपया महीना दिलवाऊंगा। 5 महीने के बाद सिर्फ आपको करना क्या है, हर वीक एक 32 सीसी का इनवाइस अपने ग्रुप में डालना है और बाकायदा पूरी लिस्ट सरदार जगजीत सिंह जी पंडोरी गोला बना चुके हैं। उन्होंने एक डायरी लगा ली है, उन्होंने व्हाट्सएप पर लिस्ट अपडेट करनी शुरू कर दी है। जो साथी हर वीक 32 सीसी का बिजनेस डाल रहा है उसका लाजमी है कि वो पूरा जाकर 5 महीने में 50,000 रुपया महीना लेने वाला वो बन जाएगा। इसमें अगर किसी की पर्सनल सेल नहीं हो रही वो अपने खुद से डाले। और अगर बात करें 40 प्रोडक्ट की तो वो 60 से 65,000 मतलब 63,360 रुपए के होंगे। अगर आपका नहीं सेल रहा तो खुद से पैसे लगाइए, 60,000 रुपया आप 5 महीने में लगाइए और 50,000 रुपया कमाइए। ये मंत्र दे दिया हमारे बिजनेस गुरु ने। अब ये कैसे बनेगा, ये कैलकुलेशन पूरी की हुई है, बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं हुआ। जब एक बड़ा बिल्डिंग बनती है उसके जब नींव निकलती है तो नींव देखकर कभी कभी हैरान हो जाता हूं मैं भी, ये छोटे छोटे गड्ढे क्यों निकाल रहे हो भाई, इसमें इतना घर बनाना था, इतनी कोठी, ये छोटे से गड्ढे में कौन रहेगा। पर वो छोटा गड्ढा जब बढ़ता है उसका कमरा बनता तो विशाल कोठी बन जाती है, विशाल बंगला बन जाता है, बंगलो बन जाता है। पर आप कभी नींव निकलते देखिए, जब उनकी नींवों में से मिट्टी निकालकर बीच में डाली जाती है तो छोटे छोटे वो खाने से लगते हैं, छोटे छोटे चेक बन जाते हैं, पर वो उसकी बिल्डिंग बहुत मजबूत होती है। वो नींव बन चुकी है हमारी, बस आपको बात पर इंप्लीमेंट करना होगा। आपकी पर्सनल सेल निकल रही है, अगर नहीं निकल रही तो 60-65,000 रुपया बैंक से निकालिए और हर वीक 32 सीसी डाल दिए अपने ग्रुप में, प्रोडक्ट अपने जमा कर लीजिए और 5 महीने के बाद अपनी अपलाइन से पूछिए कि सर मेरा 50,000 आया कि नहीं आया, महीने का 50,000 मेरा आता है कि नहीं आता है। जी आपकी अपलाइन आपको करके देगी, आपके
बेंटोर आपके बिजनेस गुरु आपके कर देंगे। नहीं अगर विश्वास मुझ पर, अपनी अपलाइन को आज फोन कीजिए, पता कीजिए 32 सीसी और 50,000 का क्या मेल है, ये कौन सी स्ट्रेटजी है। मैं इस स्ट्रेटजी पर अमल कर रहा हूं। मेरे बहुत सारे साथी, दीपक जी, विजय भी, डेविड जी, कमलजीत सिंह जी, बहुत सारे साथी, केवल कृष्ण जी, शिव कुमार जी, ये सभी साथी पूरी तरह से इस पर डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, रजनी शर्मा जी और सभी। तो उस पर काम कर कर हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। सिर्फ आपको खुद करने की जरूरत है और अपनी टीम को सिखाने की जरूरत है। साथियों, मनी सर्कुलेशन टीमें क्या करती हैं? मनी सर्कुलेशन जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने वहां पर वो पैसा लगाती हैं और सभी लोगों का पैसा लगाती रहती हैं और बाद में क्या करती हैं, उस पैसे को और लोगों को लगाती रहती हैं और उसी में से लोगों को फिर वो क्या करती हैं कि पैसा देती रहती हैं। हम मनी सर्कुलेशन का हम नहीं कर रहे कंपनियों में, पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, हमें भी पैसा लगाना होगा, पर उस पैसे के एवज में, उस पैसे के लगाने के बाद हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो हमें सिक्योरिटी होती है कि हमारा पैसा कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। हम हवाई डॉलर नहीं बेच रहे, हम हवाई पाउंड, हवाई चीजें नहीं बेच रहे। हम जो दे रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में रेनाटस नोवा दे रहे हैं, इमोजेंट दे रहे हैं, हम सभी को ये चीजें दे रहे हैं जो हाथ में लगने वाली चीजें, हाथ में लगने वाला अगर पैसा दे रहे हैं, हवाई फेयर नहीं कर रहे हम। तो ये चीजें करें। 32 सीसी की जो एक रूपता दी गया है, जिसको इंद्रपाल ब्राड़ सर ने जो सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस किया था, ये प्लानिंग, और उसके बाद जगजीत सर ने उस पर मोहर लगा दी और आज बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं तो सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है सर कि हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं आप सबके सामने ये दावे से बोल सकता हूँ कि कोई ऐसा वीक नहीं है जिस वीक मेरी खुद की सेल, यानी कि मैं अभी भी 13 ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, 13 मैंने अपनी अलग अलग ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है और आपको पता है एक ब्रॉडकास्ट में 250 पर्सन है, एक ब्रॉडकास्ट में 250 पर्सन है और 13 ब्रॉडकास्ट करने से मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है कि मेरा हर वीक नए प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, मेरे पास नए कस्टमर आते हैं। अगर कोई ब्रॉडकास्ट से नहीं भी कॉल आती तो मैं अपना स्टेटस जब दिखाता हूँ, जब मैं प्रोडक्ट के रिजल्ट का स्टेटस लगाता हूँ, तो उसमें लगभग 500 से प्लस लोग उस स्टेटस को देखते हैं। तो मैं उस स्टेटस से देखता हूँ कि कौन ऐसा पर्सन है नया जिसने मेरा स्टेटस देखा और मैं उसको कॉल करता हूँ और उसको प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताता हूँ, प्रोडक्ट की खूबसूरती बताता हूँ और फिर मैं उसको डायरेक्ट सेल करता हूँ। यानी कि आज भी मैं, सर ने तो 32 सीसी का टारगेट दिया है, आज भी मैं 100 सीसी का टारगेट लेकर चलता हूँ कि मैं अपना